औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़क सिंह के बारे में हिस्ट्री बयान की है, तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। मनकूले और कहावतें सदियों में जन्म लेती हैं और इनके पीछे किसी कौम, मुल्क या कबीले के माजी के चंद अल्फाज अक्कासी करते हैं। चंद अल्फाज पर मुश्तमिल किसी मनकूले के माहौल मफ़हूम एक मुकम्मल कहानी बयान कर रहे होते हैं और आप चंद अल्फाज में किसी की शख्सियत, मजाज या इसके अज़ाइम की अक्कासी कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से मनकूले हमारी ज़बान से अदा होते हैं। इस तरह आपने ये मनकूला तो बचपन से ही सुना होगा कि खड़क सिंह के कड़कने से कड़कती हैं कड़कियाँ, मगर इसके पीछे की दास्तान का शायद बहुत कम इल्म हो। ये इस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो चुके थे और बर्रे सगीर पाको हिंद में हुकूमती भाग दौड़ मुकम्मल तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। हिंदुस्तान में बहुत सी रियासतों ने ताज बरतानिया के साथ अलहाक करके अपनी रियासतों की हुकूमतों को बचा लिया था। इस तरह रियासत पटियाला पर हुकूमत करने वाले महाराजा के मामू पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच थे, जिनका नाम खड़क सिंह था। इस वक्त मकामी लोग ज़्यादा तलीम याफ्ता नहीं थे। खड़क सिंह भी तलीम से बिल्कुल नाबल्द थे। खड़क सिंह एक दिन मामूलाते ज़िंदगी से तंग आकर अपने महाराज भांजे के पास पहुँचे और कहा कि शहर के जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दें। इस वक्त बरे सगीर में मरकज़ी हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथों में थी और किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज़ वायसराय ही करते थे। अपने भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास पहुँचे। वायसराय ने खत पढ़ने के बाद खड़क सिंह से सवाल किया, आपका नाम? खड़क सिंह ने बारोब आवाज़ वायसराय से खड़क सिंह से तलीम के बारे में सवाल किया तो खड़क सिंह ने फौरी आगे से सवाल कर दिया कि तुसी मनु जज लाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय ने हंसते हुए कहा कि सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तलीम भी हासिल की है या नहीं। इतने बुरे की पहचान कैसे करोगे? अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करोगे? इस पर खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं बरसों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं। एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने, और इसका मामू अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लूटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर काँपने लगे। खड़क सिंह मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी पर लटका देता। इस फैसले के बाद रियासत पटियाला में अचानक जराइम की शरह कम होते होते सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह रियासत पटियाला के जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पास की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और इंसाफ पाते। इस वाक़या से ये सबक मिलता है कि अगर इंसाफ फौरी हो तो मुल्क में जराइम की शरह कम हो सकती है। तो आज मैंने खड़क सिंह के बारे में तफसीली हिस्ट्री बयान की है, तो मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।